A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 27th April. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is Myopic View. देखो myopic view का जो मतलब होता है, इसको आप बोल सकते हैं short sighted. Short sighted का मतलब होता है निकट दृष्टि, मतलब जो सिर्फ नजदीक का देख पाता है. Short sighted. ऑन स्पोर्ट्स एंड पॉलिटिक्स. स्पोर्ट्स हो गया खेल एंड पॉलिटिक्स हो गया राजनीति. तो यहाँ पे इस एडिटोरियल में हम देखने वाले हैं कि स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स को आपस में मिक्स नहीं करना चाहिए. ये जो पूरा का पूरा जो एडिटोरियल है, ये आर्टिकल जो है वो रूस और जो बेलारूस के जो टेनिस प्लेयर्स हैं उनको टूर्नामेंट्स के अंदर, उनको इवेंट्स के अंदर खेलने से क्या कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है. तो इस एडिटोरियल के अंदर हम ये देखने वाले हैं कि जो स्पोर्ट्स है और जो पॉलिटिक्स है उसको मिक्स नहीं करना चाहिए. अगर कोई भी पॉलिटिकल लीडर ने कोई भी गलत काम किया है तो उसका खामियाजाना इन स्पोर्ट्स प्लेयर को नहीं भुगतना चाहिए. तो इसी बात को हम इस एडिटोरियल में डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट अस स्टार्ट. इंडिविजुअल स्पोर्ट्स पर्सन मतलब जो व्यक्तिगत जो अपने खेल खेलते हैं, जितने भी खिलाड़ी हैं अपने व्यक्तिगत खेल को खेलने वाले, शुड नॉट बी पेनलाइज्ड. पेनलाइज का मतलब होता है पनिश करना, यानी कि उनको क्या करना, उनको दंडित करना, एक तरीके से पनिश करना. तो उनको क्या नहीं किया जाना चाहिए, उनको पनिश नहीं किया जाना चाहिए, उनको दंड नहीं दिया जाना चाहिए. फॉर द एक्शंस ऑफ द पॉलिटिकल लीडर्स, उनके जो राजनीतिक जो लीडर्स हैं, नेता हैं, अगर उन्होंने कुछ भी ऐसा गलत किया है तो उस गलत की वजह से जो स्पोर्ट्स पर्सन है, जो इंडिविजुअल गेम खेलते हैं, उनको पेनलाइज नहीं किया जाना चाहिए, उनको किसी भी तरीके से दंडित नहीं किया जाना चाहिए. लास्ट वेडनेसडे, पिछले ही बुधवार को अगर देखा जाए, डिसीजन बाय विंबलडन टू डिक्लाइन एंट्रीज फ्रॉम रशियन एंड बेलारूसियन प्लेयर्स फॉर द 2022 एडिशन of the World Premier Tennis Tournament has opened a can of worms. और फिलहाल क्या है, लास्ट वेडनेसडे की अगर बात की जाए, पिछले बुधवार की अगर बात की जाए, तो विंबलडन ने क्या किया है, बेलारूस, रशियन कुछ प्लेयर्स है जिन्होंने अपनी एंट्री क्या की थी, उन्होंने अपनी एंट्री सबमिट की थी, लेकिन उन एंट्रीज को डिक्लाइन कर दिया गया, उन एंट्रीज को कहीं ना कहीं मना कर दिया गया. और उन प्लेयर्स ने जो आने वाली जो टूर्नामेंट है, जो वर्ल्ड प्रीमियर टेनिस टूर्नामेंट है जो कि 2022 में होने वाली थी, तो उस टूर्नामेंट के अंदर रशिया की और बेलारूस के जो प्लेयर्स हैं, टेनिस प्लेयर्स हैं, उन्होंने अपनी एंट्री सबमिट की थी, लेकिन उस पर्टिकुलर जो एंट्रीज है उनको कहीं ना कहीं डिक्लाइन कर दिया गया, उनको एक्सेप्ट नहीं किया गया. और इस पर्टिकुलर डिसीजन ने क्या कर दिया है, हैज ओपन अ कैन ऑफ वर्म्स. देखो, ओपन अ कैन ऑफ वर्म्स का मतलब जो होता है कि मतलब और भी ज्यादा दिक्कतों को कॉम्प्लिकेटेड कर देना, और भी ज्यादा सिचुएशन को कॉम्प्लिकेटेड बना देना. तो इस डिसीजन ने क्या किया है, सिचुएशन को और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है. विद द रशिया यूक्रेन वॉर रेजिंग का मतलब और भी ज्यादा उग्र होना, और भी ज्यादा मतलब सीवियर हो जाना. और देखा जाए रशिया यूक्रेन के बीच में जो अभी फिलहाल एक वॉर चल रहा है, और रशिया यूक्रेन के बीच में जो युद्ध है वो और भी ज्यादा क्या हो गया, उग्र हो चुका है. द ऑल इंग्लैंड क्लब स्टेटेड दैट, और ऑल इंग्लैंड क्लब ने अपना एक स्टेटमेंट दिया. उस स्टेटमेंट में उसने कहा दैट इट वुड बी अनएक्सेप्टेबल, मतलब अस्वीकार्य, ये मतलब इस चीज को स्वीकार करना बड़ा मुश्किल होगा, फॉर द रशियन रिजीम का मतलब हो गया शासन, मतलब रशियन शासन के लिए मतलब ये अनएक्सेप्टेबल होगा कहीं ना कहीं, टू डिराइव एनी बेनिफिट्स फ्रॉम द इन्वॉल्वमेंट ऑफ रशियन और बेलारूसियन प्लेयर्स विद द चैंपियनशिप. और कहीं ना कहीं ऑल इंग्लैंड क्लब ने इस बात को साफ साफ बोल दिया है कि रशिया के लिए ये अनएक्सेप्टेबल होगा कहीं ना कहीं, वो किसी भी तरह का डिराइव का मतलब टू टेक, वो किसी भी तरह का कोई भी बेनिफिट नहीं ले सकता है किसी भी टूर्नामेंट से. यानी कि कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली उन्होंने इस बात को कहा है कि रशिया और बेलारूस के जितने भी टेनिस प्लेयर्स हैं वो किसी भी टूर्नामेंट के अंदर खेलकर रशिया या बेलारूस को किसी भी तरह का कोई बेनिफिट नहीं दे सकते हैं. इवन द क्लब एक्नॉलेज्ड का मतलब किसी बात को एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना. इवन ऑल इंग्लैंड क्लब ने इस बात को स्वीकार भी किया है, क्या,
इट वॉज हार्ड ऑन इंडिविजुअल एथलीट्स। हाँ, ये जो डिसीजन लिया गया है जिसके तहत मतलब रशियन और बेलारशियन जो प्लेयर्स हैं उनको अभी फिलहाल बैन कर दिया गया है विंबलडन से, और आने वाले जितने भी टूर्नामेंट्स हैं उनके अंदर उनको खेलने नहीं दिया जाएगा। हालांकि ये जो डिसीजन लिया गया है ये काफी हार्ड है, काफी मतलब एक बहुत ही सख्त डिसीजन लिया गया है। चेयरमैन इयान हैविट सेड, और जो ऑल इंडिया क्लब के जो चेयरमैन है, ऑल इंग्लैंड क्लब के जो चेयरमैन है इयान हैविट, उन्होंने बोला है क्या, दे विल सफर फॉर द एक्शंस ऑफ द लीडर्स ऑफ द रशियन रिजीम। रिजीम का मतलब है शासन, और जितने भी जो एथलीट्स है जो बिलोंग करते हैं किससे, जो बिलोंग करते हैं चाहे वो रशिया से हो चाहे वो बेलारूस से हो, तो उनके जो खिलाड़ी वो क्या कर रहे हैं, वो सफर करेंगे। किस चीज से सफर करेंगे, क्योंकि उनके जो एथलीट्स हैं, उनके जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उन्होंने जो डिसीजन लिया है उस डिसीजन की वजह से उनको क्या करना पड़ेगा, उनको इस बात के लिए सफर करना पड़ेगा, इस बात के लिए उनको पीड़ित होना पड़ेगा। और ये जो डिसीजन है किसकी वजह से लेना पड़ा उनको, दे विल सफर फॉर द एक्शंस ऑफ द लीडर्स ऑफ द रशियन रिजीम। और कहीं ना कहीं जो रशियन जो शासन है उन्होंने जिस तरह का डिसीजन लिया है जिसके तहत उन्होंने यूक्रेन के ऊपर अभी वॉर किया है, यूक्रेन के ऊपर अटैक किया है, तो जिसकी वजह से जो अभी फिलहाल चारों तरफ से रशिया को बैन का सामना करना पड़ रहा है। इट विल अफेक्ट डजन ऑफ प्लेयर्स, और मतलब ये जो डिसीजन है इस डिसीजन से क्या होगा, बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं, बहुत सारे डजन्स ऑफ प्लेयर्स हैं, मतलब दर्जनों की संख्या के अंदर ऐसे प्लेयर्स हैं जो इस बात से अफेक्ट होंगे, इस बात से प्रभावित होंगे, इंक्लूडिंग मेंस वर्ल्ड नंबर 2। और अगर देखा जाए मेंस के अंदर जो वर्ल्ड नंबर 2 खिलाड़ी है जो रेजिंग यूएस ओपन चैंपियन, मतलब रेजिंग का मतलब फिलहाल एक तरीके से होल्ड करना यूएस ओपन चैंपियनशिप, डेनियल मदेव जो कि फिलहाल अगर देखा जाए वर्ल्ड नंबर 2 प्लेयर है, एट द सेम टाइम यूएस ओपन चैंपियनशिप के भी वो क्या है, फिलहाल वो जो ट्रॉफी है उन्हीं के पास है। और इसके अलावा वर्ल्ड नंबर 2 एंड्री रूबलेव जो वुमेन वर्ल्ड में उनका 8 नंबर है, राइट। और वर्ल्ड नंबर 4 आरियाना सबलेंका जो कि एक बेलारूस की खिलाड़ी है, जो कि 4th प्लेस पे है, एंड 2 टाइम्स मेजर विनर विक्टोरिया अर्जनिका। तो ये सारे के सारे वो खिलाड़ी हैं जो कि इस पर्टिकुलर डिसीजन से क्या होने वाले हैं, अफेक्ट होने वाले हैं। द मूव वॉज बाय मींस नो यूनिक, और ये जो डिसीजन लिया गया है ना, जो जिस तरह का स्टेप लिया गया है, ये अपने आप में यूनिक तो नहीं है, अपने आप में विशेष नहीं है। इन मार्च के अंदर वर्ल्ड एथलीट्स हैड सिमिलरली ऑस्ट्राइज्ड रशियन। ऑस्ट्राइज्ड का मतलब हो गया एक तरीके से बहिष्कृत कर देना, बहिष्कार कर देना, यानी बॉयकॉट करना रशियन एंड बेलारूशियन एथलीट्स। और कहीं ना कहीं मार्च के अंदर भी वर्ल्ड चैंपियनशिप जो हुई थी, वर्ल्ड एथलीट्स हुई थी, तो उसके अंदर भी रशिया और बेलारूस के जितने भी खिलाड़ी थे उनको क्या किया गया था, बॉयकॉट किया गया था, उनका बहिष्कार किया गया था, यानी उनको कहीं ना कहीं खेलने के लिए अलाउ नहीं किया गया था। बट विमल्टन डिसीजन, और जो विमल्टन ने अपनी फिलहाल जो डिसीजन लिया है वो अनप्रेसिडेंटेड। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब नेवर हैपेंड बिफोर, मतलब ऐसा डिसीजन लिया जो पहले कभी घटित नहीं हुआ है। बिकॉज अनलाइक अदर स्पोर्ट्स, मतलब दूसरे स्पोर्ट्स की तरह ही अगर देखा जाए, टेनिस मोर और लेस ट्रांसेंड्स। ट्रांसेंड्स का मतलब होता है वैसे गो बियॉन्ड, मतलब किसी भी गो बियॉन्ड द लिमिट, यानी किसी लिमिट से आगे जाना। नेशनलिज्म राष्ट्रीयता, और कोई भी गेम जो हो, मतलब कोई भी गेम जो है वो नेशनलता की अगर बात की जाए, नेशनलिटी की अगर बात की जाए, राष्ट्रीयता की अगर बात की जाए, तो कोई भी गेम जो है राष्ट्रीयता से परे है। तो इस वजह से क्या करना चाहिए, सभी खिलाड़ियों को एक तरीके से एक चांस दिया जाना चाहिए खेलने का। लेकिन ये जो डिसीजन लिया गया है जिसके तहत उनको रशिया और बेलारूस के जितने भी खिलाड़ी उनको खेलने नहीं दिया जाएगा, तो ये अपने आप में एक काफी ही अनप्रेसिडेंटेड डिसीजन है। ऐसा डिसीजन जो पहले कभी नहीं लिया गया है, और कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके गलत कामों का खामियाजा इन एथलीट्स को भुगतना पड़ रहा है। एक्सेप्ट इन टीम इवेंट्स सच एज डेविस कप एंड बिले जीन कप,
फ्रॉम विच रशिया इज करंटली बैंड। और अगर बात की जाए डेविस कप और बिले जीन किंग जो कप है, जो कि आपने आपने क्या है टीम इवेंट्स के लिए खेले जाते हैं, उससे भी फिलहाल अगर देखा जाए तो रशिया को क्या कर दिया गया, बैन कर दिया गया है। प्लेयर्स एंट्री इनटू टूर्नामेंट इज बेस्ड solely on ranking and not nationality। और इन दो पर्टिकुलर कप्स को छोड़ दिया जाए तो जनरली जितने भी टूर्नामेंट होते हैं उन टूर्नामेंट्स के अंदर किसी भी प्लेयर की जो एंट्री होती है वो उसकी परफॉर्मेंस के हिसाब से होती है, उसकी रैंकिंग के हिसाब से होती है कि उसका रैंकिंग क्या है, ना कि राष्ट्रीयता के हिसाब से। लेकिन इसके बावजूद भी अगर देखा जाए तो रशिया और बेलारूस के जो खिलाड़ी है उनको क्या कर दिया गया, बैन कर दिया गया है। क्रिटिसिज्म का मतलब आलोचना हो गया। फ्रॉम लेजेंड्स लाइक बिले जीन किंग एंड मार्टिना नवरातिलोवा वाज रूटेड इन दिस फैक्ट। और कहीं ना कहीं मतलब क्रिटिसिज्म फ्रॉम लेजेंड्स, और मतलब जो लेजेंड्स हैं उनसे भी हमें क्या देखने को मिला, लेजेंड से भी हमें बहुत सारा क्रिटिसिज्म देखने को मिला। जो विमिल्टन ने जो फिलहाल जो डिसीजन लिया है, तो जो लेजेंड्स हैं उन्होंने भी क्या किया है, बिले जीन किंग और मार्टिना नवरातिलोना, ये जो लेजेंड है इन्होंने भी क्या किया, वो रूटेड इन दिस फैक्ट, और उनका क्रिटिसिज्म भी कहीं ना कहीं था, यानी उन्होंने भी इस डिसीजन का क्रिटिसिज्म किया, इस डिसीजन की आलोचना की। सो वाज द पुश बैक फ्रॉम एटीपी। एटीपी हो गया एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स, एंड डब्ल्यूटी हो गया वुमेन टेनिस एसोसिएशन। ये हो गया एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स, WTA वुमेन टेनिस एसोसिएशन। तो इन ये दो पर्टिकुलर जो ऑर्गेनाइजेशन है वहां पर भी हमें पुश बैक देखने को मिला, धक्का मुक्की देखने को मिली। द गवर्निंग बॉडीज ऑफ मेंस एंड वुमेन्स टूर्स, और ये जो WTA और ATP जो है वो एक क्या है, गवर्निंग बॉडी है। मतलब गवर्निंग का मतलब जो पूरे के पूरे इस इवेंट को क्या करती है, मेंस या वुमेन्स के लिए जो टूर्नामेंट होती है उनको क्या करती है, ऑर्गेनाइज करती है। तो वहां पर भी इस डिसीजन की वजह से क्या देखने को मिला, धक्का मुक्की देखने को मिली, राइट। गिव मी 1 सेकंड। that Wimbledon could act unilaterally, that Wimbledon could act unilaterally। unilaterally मतलब वन साइडेड, मतलब हालांकि विम्बल्डन क्या कर सकती थी, वो एक वन साइडेड एक तरफा क्या कर सकती थी, एक्ट कर सकती थी। हैज much to do with tennis splintered administration। और मतलब विमल्टन ने जो एक तरफा क्या किया है, जो एक तरफा जो डिसीजन लिया, एक तरीके से जिस तरीके से उसने एक्ट किया है, जिसकी वजह से उसने रशिया और बेलारूस के जो खिलाड़ी उनको खेलने से बैन कर दिया है। तो इसका मतलब क्या है, स्प्लिंटर्ड। स्प्लिंटर्ड का मतलब हो गया बिखरा हुआ, स्कैटर्ड। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब हो गया जो उसका प्रशासन है। तो ये जो प्रशासन जो मतलब टेनिस का जो ना बिखरा हुआ जो प्रशासन है, इसका बहुत लेना देना है विम्बल्डन का। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से रशिया और बेलारूस के खिलाड़ियों को बैन कर दिया गया है, तो इसका मतलब जो स्प्लिंटर्ड एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बहुत लेना देना है। मतलब क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कहीं ना कहीं बिखरा हुआ दिखाई पड़ता है। There is no umbrella organization। umbrella organization का मतलब एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसके नीचे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन आए और वो सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन क्या करे, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के नीचे काम करे। यानी एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, उसके नीचे सारी छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो, वो सारी ऑर्गेनाइजेशन उस बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की डायरेक्शन के हिसाब से काम करे। तो कहीं ना कहीं टेनिस के अंदर एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है दैट डायरेक्ट्स द स्पोर्ट, जो कि इस खेल को क्या करे, डायरेक्ट करे, उसको निर्देशित करे, निर्देश दे। for the four major ATP, WTA, International Tennis Federation act independently। और ये सारे के सारे जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, चाहे ATP हो, WTA हो, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन हो, ये अपने आप में क्या है, ये इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है, और ये अपने डिसीजन खुद लेती है। लेकिन होना क्या चाहिए था, इन सभी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर एक पर्टिकुलर एक बड़ी और अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए थी, जो पूरे के पूरे जितने भी स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं इन पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वो उसको क्या कर सके, डायरेक्ट कर सके, उसको एक तरीके से निर्देश दे सके। देयर इज नॉट एन ऑटोनोमस। ऑटोनोमस का मतलब है इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र प्लेयर्स यूनियन। और कहीं ना कहीं जो इधर
और मतलब जो खिलाड़ियों का अगर एक देखा जाए तो एक यूनियन भी नहीं है, एक स्वतंत्र जो एक एक यूनियन होना चाहिए, एक संगठन जो होना चाहिए खिलाड़ियों का, वो भी नहीं है। शॉन ऑफ का मतलब होता है एक तरीके से लैक ऑफ, कमी होना, चेक्स एंड बैलेंसेस। और कहीं ना कहीं चेक्स एंड बैलेंसेस की कमी होने के बावजूद भी विंबलडन टू सीमिंगली अवॉइड, तो विंबलडन ने जिस तरीके से सीमिंगली का मतलब देखते हुए टू अवॉइड द ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स का मतलब सीन ऑफ रशियन और बेलारूस प्लेयर्स। और कहीं ना कहीं मतलब जो विंबलडन है उन्होंने क्या किया है ये देखते हुए कि उसने रशिया और बेलारूस के खिलाड़ियों को अवॉइड करने की कोशिश की है, प्लेयर्स होल्डिंग अ फ्लॉट ऑफ ट्रॉफी, और खासतौर पर वो प्लेयर्स जो कि जिनके हाथों में ट्रॉफी है, जिन्होंने मतलब जो फिलहाल देखा जाए तो करंट चैंपियन है, तो उनको भी कहीं ना कहीं अवॉइड करने की कोशिश की है। A genuine possibility considering Sablenka was a semi-finalist in 2021। और कहीं ना कहीं जो बेलारूस के खिलाड़ी है जिनका नाम है सेबलेंका, जो कि 2021 के अंदर जो एक टूर्नामेंट हुई थी उनकी वो क्या थी, सेमीफाइनलिस्ट थी। और इस तरीके से उनको बैन कर देना अपने आप में एक बहुत ही एक बुरा डिसीजन लिया गया है, विंबलडन ने इस तरह का एक बुरा डिसीजन लिया है। थॉट इट वाज बेस्ट टू इंपोज अ ब्लैंकेट बैन, ब्लैंकेट बैन का मतलब कंप्लीट बैन। और जिस तरीके से विंबलडन ने क्या किया, डिसीजन लिया जिसके तहत मतलब जो सबलेंका जो कि सेमीफाइनलिस्ट है, सेमीफाइनलिस्ट थी 2021 टूर्नामेंट की, और विंबलडन ने जिस तरीके से ये डिसीजन लगाया, एक कंप्लीट ब्लैंकेट बैन कर दिया उनके ऊपर। और कहीं ना कहीं विंबलडन को ये लगता है जिस तरीके से उनके ऊपर ये बैन इंपोज किया गया है, ये एक अच्छा एक तरीका था, कहीं ना कहीं ये विंबलडन का ऐसा मानना है। बट दिस मिलिटेट्स का प्रिवेंट करना, रोकना, अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी। और कहीं ना कहीं ये जो एक प्रिंसिपल है, जो सिद्धांत होता है फेयरनेस का, मतलब एक ऑनेस्ट तरीके से ईमानदारी के साथ गेम जो खेला जाना चाहिए और सभी को एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, इसका जो प्रिंसिपल है, इसका जो सिद्धांत है, इस चीज को वो क्या करता है, मिलिटेट करता है, कहीं ना कहीं इस सिद्धांत को वंचित करता है, इस सिद्धांत को रोकता है। क्योंकि अभी ऑब्वियस सी बात है, जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं जिनकी गलती की वजह से अब रूस और बेलारूस के जो प्लेयर्स हैं उनको खेलने के लिए नहीं दिया गया है, तो कहीं ना कहीं ये जो रूल है फेयरनेस का और इक्वल अपॉर्चुनिटी का जो प्रिंसिपल है उसको कहीं ना कहीं इग्नोर किया गया है, उसको वंचित किया गया है। और मे फोर्स एटीपी एंड WTO टू स्ट्रिप का मतलब टू टेक अवे समथिंग फ्रॉम यू, टू स्ट्रिप द इवेंट ऑफ रैंकिंग पॉइंट्स। और कहीं ना कहीं ये जो खिलाड़ी हैं, रूस और बेलारूस के जो खिलाड़ी हैं, जो क्या कर सकते थे, कुछ और रैंकिंग पॉइंट्स को गेन कर सकते थे खेलकर, कहीं ना कहीं उनको क्या किया गया, टू स्ट्रिप, यानी कहीं ना कहीं उनको उनसे उन चीजों को छीन लिया गया है, क्योंकि वो अगर उनको अलाउ नहीं किया जाएगा तो डेफिनेटली सी बात है वो पॉइंट्स को गेन नहीं कर पाएंगे। टर्निंग इट इनटू ए ग्लोरीफाइड एग्जीबिशन टूर्नामेंट, और कहीं ना कहीं ये अपने आप में क्या कर दिया, ग्लोरीफाइड। वैसे ग्लोरीफाइड का मतलब होता है भव्य, एग्जीबिशन का मतलब एक दृश्य, टूर्नामेंट, एंड टर्निंग इट इनटू अ ग्लोरीफाइड एग्जीबिशन, ग्लोरीफाइड एग्जीबिशन टूर्नामेंट। और कहीं ना कहीं ये जो टूर्नामेंट है अपने आप में क्या है, एक भव्य टूर्नामेंट है, लेकिन इस तरह के टूर्नामेंट के अंदर इन प्रिंसिपल्स का फॉलो ना किया जाना, जिसके तहत मतलब एक तो इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए और दूसरा एक फेयरनेस होनी चाहिए, ये चीज कहीं ना कहीं इस भव्य टूर्नामेंट के अंदर देखने को नहीं मिली। द एपिसोड ऑल्सो ब्रिंग्स इनटू फोकस द रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। और जो फिलहाल अगर देखा जाए, जो सीन हमें फिलहाल देखने को मिल रहा है, उस सीन के अंदर कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसका भी एक रोल है। हुज गाइडलाइंस, क्योंकि ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है उसकी गाइडलाइन के हिसाब से विंबलडन सेड, विंबलडन जो है उसने ये बोला है क्या, इट हैड टेकन इनटू अकाउंट। और मतलब जो भी मतलब विंबलडन ने फिलहाल डिसीजन लिया है जिसके तहत रशिया और बेलारूस के खिलाड़ियों को टूर्नामेंट नहीं खेलने दिया जाएगा, तो ये डिसीजन कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसके कहने पे ही ये डिसीजन लिया गया है। लास्ट मंथ स्पोर्ट्स मिनिस्टर निगेल हडल्स्टन, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के एक स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने क्या बोला, पिछले महीने बोला, डिमांडिंग, उन्होंने इस बात की डिमांड की, मांग की, दैट रशियन प्लेयर्स अटेस्ट, अटेस्ट का मतलब प्रमाणित करना, कि रशियन प्लेयर जो इस बात को क्या प्रमाणित करे
दे वर नॉट सपोर्टर ऑफ व्लादिमीर पुतिन, कि वो व्लादिमीर पुतिन के सपोर्टर नहीं थे। उन्होंने ये स्टेटमेंट बोली, यानी उनको ये बात को प्रूव करना पड़ेगा कि वो जो व्लादिमीर पुतिन है, जो कि प्रेसिडेंट है रशिया के, कि वो उनके सपोर्टर नहीं थे। एंड डिस्पाइट के बावजूद मदेव एंड रुबलेव पब्लिकली कॉलिंग फॉर पीस, हालांकि मतलब जो मदेव और रुबलेव है उन्होंने क्या किया था, कॉलिंग फॉर मतलब डिमांड करना, हालांकि पब्लिकली उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि मतलब शांति होनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी जो निगेल हडल्स्टन है उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक तरीके से विंबलडन को ये गाइडलाइंस दी कि रशिया और बेलारूस के खिलाड़ियों को क्या कर दिया जाए, उनको उनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया जाए, उनके ऊपर बैन लगा दिया जाए, या उनको किसी भी टूर्नामेंट खेलने से मना कर दिया जाए। इनफैक्ट मिस्टर हडल्स्टन व्यू, और जिस तरीके से मिस्टर हडल्स्टन का जो एक व्यू है, जो विचार है, वो सिमिलर टू द वन एस्पाउस्ड, एस्पाउस्ड का मतलब समर्थ, मतलब किसी को सपोर्ट करना, बाय यूक्रेनियन प्लेयर लेड बाय एलिना स्वितोलिना, अ 2-time ग्रैंड स्लैम सेमीफाइनलिस्ट। और कहीं ना कहीं मिस्टर जो हडल्स्टन का व्यू है कि मतलब जिसके तहत रूस और बेलारूस के जो खिलाड़ी हैं उनको खेलने के लिए नहीं दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये सेम डिसीजन क्या है, वन एस्पाउस्ड बाय, एस्पाउस्ड का मतलब हो गया सपोर्टेड बाय यूक्रेनियन प्लेयर एलिना सवितोलिना, एलिना सवितोलिना ने क्या किया, मतलब उन्होंने भी इसी तरह का कोई डिसीजन, उन्होंने भी अपना ऐसा ही कोई ओपिनियन रखा जिसके तहत मतलब रूस और बेलारूस के खिलाड़ियों को अलाउ नहीं किया जाना चाहिए। और कहीं ना कहीं इसी चीज को मतलब फॉलो करते हुए मिस्टर जो हडल्स्टन है, उन्होंने विंबलडन से एक तरीके से उसको निर्देश दिया कि मतलब इस तरह का कोई बैन लगा दिया जाना चाहिए रशिया और बेलारूस के खिलाड़ियों के ऊपर। while one can give me 1 second, while one can मतलब जबकि एक कोई भी जो खिलाड़ी है, चाहे वो किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन से या किसी भी पर्टिकुलर कंट्री से बिलोंग करता हो, while one can empathize, एम्पथाइज का मतलब होता है एक तरीके से सहानुभूति प्रकट करना, जबकि मतलब कोई भी मतलब क्या कर सकता है, सहानुभूति प्रकट कर सकता है विद द यूक्रेनियन, क्योंकि यूक्रेन के साथ जिस तरह के हालात बने हुए हैं, तो कोई भी क्या कर सकता है, अपनी जो सहानुभूति है वो यूक्रेन के साथ शेयर कर सकता है। फीलिंग कंसिडरिंग देयर ट्रेजिक लिव्ड एक्सपीरियंसेस, ट्रेजिक मतलब बहुत ही बुरा, लिव्ड एक्सपीरियंसेस, और जिस तरह की मतलब वो जिंदगी के अनुभव ले रहे हैं वो बहुत ही बुरे हैं। यस, उनकी इस सिचुएशन को देखते हुए कोई भी मतलब यूक्रेन के जो लोग हैं उनके साथ सहानुभूति प्रकट कर सकते हैं। इट सेट्स अ डैमेजिंग प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का मतलब होता है एक तरीके से एग्जाम्पल, या जिसको आप बोल सकते हैं एक तरीके से मिसाल देना, मतलब ये अपने आप में, लेकिन जिस तरीके से विंबलडन ने जिस तरीके से रशिया और बेलारूस के ऊपर जो बैन लगाया है, लेकिन ये अपने आप में एक ऐसी डैमेजिंग एक एग्जाम्पल सेट करेगा, ये अपने आप में एक ऐसी मिसाल प्रस्तुत करता है जो कि बहुत ज्यादा बुरी है, डैमेजिंग है। व्हेन नेशन स्टार्ट पेनलाइजिंग इंडिविजुअल सिटीजन्स फॉर द एक्शंस ऑफ पॉलिटिकल लीडर, और जिसमें क्या करेगा, सभी के सभी नेशंस क्या करेंगे, आगे भी अगर इसी तरह का ये सीन रहा तो दूसरे जो नेशंस है क्या करेंगे, वो भी पेनलाइज करना स्टार्ट कर देंगे स्पोर्ट्स एथलीट्स को। किसके लिए, किसकी वजह से, अगर उनके पॉलिटिकल लीडर्स ने किसी भी तरह का कोई गलत किया है तो वो पर्टिकुलर देश उन पर्टिकुलर देश के जितने भी एथलीट्स हैं उनको पेनलाइज करना स्टार्ट कर देंगे, उनको दंडित करना स्टार्ट कर देंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इट अपीयर्स दैट बोथ विंबलडन एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट, और ऐसा दिखता है कि मान लो जो विंबलडन है और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, डू नॉट वांट टू सी द वुड फॉर द ट्री। देखिए, सी द वुड फॉर द ट्री का मतलब हो गया एक तरीके से अनेबल टू अंडरस्टैंड, यानी कहीं ना कहीं ये साफ साफ दिखाई पड़ता है, चाहे वो विंबलडन हो चाहे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट हो, दोनों ने इस तरह का जो एक बैन लगाया है जिसके अंदर रूस और बेलारूस के जो खिलाड़ी उनको खेलने के लिए अलाउ नहीं किया गया है। तो ये साफ साफ दिखाई पड़ता है ना तो विंबलडन और ब्रिटिश गवर्नमेंट इस बात को समझना चाहते हैं कि मतलब ये जो डिफिकल्ट प्रॉब्लम है, इस डिफिकल्ट प्रॉब्लम को वो समझना ही नहीं चाहते हैं और इसका कोई सॉल्यूशन करना नहीं चाहते। इस तरीके से बैन लगाना कहीं ना कहीं इनजस्टिस है उन लोगों के लिए, उन प्लेयर्स के लिए जिनका इस वॉर से कोई लेना देना नहीं है। तो इट वॉज अ वंडरफुल आर्टिकल, इट वॉज सजेस्टिव आर्टिकल, एक बहुत ही बेहतरीन आर्टिकल था आज का हमारा। इस आर्टिकल का जो टोन था वो सजेस्टिव था, राइट।
So my friend, this is all about from this article. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment, and subscribe to my channel. So tomorrow I'll continue with another article. Till then, bye-bye. Take care and have a nice day.